सोचिए, जिस लेखक को आप सालों से पढ़ रहे हैं वो असल में कोई और ही हो। अक्टूबर जंक्शन की कहानी हमें एक ऐसी ही दुनिया में ले जाती है जो छिपे हुए सच और दोहरी जिंदगियों से भरी है। चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। हर कहानी के दो चेहरे होते हैं, एक जो हम दुनिया को दिखाते हैं और एक जो खुद से भी छुपाते हैं। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन अक्टूबर जंक्शन की पूरी कहानी का सार है। एक ऐसी पहेली जहां पहचान और धोखा सब कुछ उलझा हुआ है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक धमाके से, बिल्कुल एक धमाके से। इमेजिन कीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, चारों तरफ कैमरे की फ्लैश लाइट्स और एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो लिटरेचर की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। इस कहानी के सेंटर में दो नाम हैं, दो ऐसे नाम जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है चित्रा पाठक, पेज 3 की जान, पार्टियों की शान, जिनकी 50 लाख से ज्यादा किताबें बिक चुकी हैं। और दूसरी तरफ सुरभि पराशर, एक ऐसा नाम जिसकी किताबों ने तहलका मचा रखा है, लेकिन उस नाम के पीछे का चेहरा वो आज तक किसी ने नहीं देखा, पूरी तरह से गुमनाम। तारीख है 10 अक्टूबर 2020। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। चित्रा पाठक, वो सुपरस्टार राइटर, माइक पर आने वाली हैं अपने सालाना बड़े ऐलान के लिए। पूरा हॉल पत्रकारों से खचाखच भरा है, सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ चित्रा पर हैं। आखिर आज वो क्या कहने वाली हैं? और फिर वो कहती हैं एक सच जो आज पहली बार दुनिया के सामने आ रहा है, वो ये कि सुरभि पराशर और चित्रा पाठक एक ही हैं। सोचिए जरा, सन्नाटा छा गया होगा। सालों से जिन्हें लोग दो अलग अलग राइटर बल्कि राइवल समझ रहे थे, वो असल में एक ही हैं। भला ये कैसे हो सकता है? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है। अभी लोग इस पहले झटके से संभल भी नहीं पाए थे कि चित्रा एक और इससे भी बड़ा खुलासा करती हैं। लेकिन मैंने सुरभि की सीरीज के पहले 2 पार्ट नहीं लिखे हैं। अब दिमाग चकरा जाता है, अगर चित्रा ही सुरभि हैं पर उन्होंने वो सबसे मशहूर किताबें नहीं लिखी, तो फिर उन्हें लिखा किसने? तो अब सवाल ये उठता है कि इस नाम के पीछे का असली चेहरा कौन है? आखिर कौन है वो इंसान जो इस पूरे खेल के पीछे था? सच ये है कि सुरभि पराशर नाम की कोई महिला है ही नहीं। वो बस एक नाम है, एक पहचान है। और इस पहचान के पीछे जो असली लेखक है, उसका नाम है सुदीप यादव। सुदीप यादव, ये नाम भी कोई आम नाम नहीं है। ये कोई राइटर नहीं थे, ये तो एक टेक जीनियस थे। बुक माई ट्रिप जैसी बड़ी कंपनी के फाउंडर और सीईओ। उन्हें स्टार्टअप्स का सचिन तेंदुलकर कहा जाता था। और फिर एक दिन, करीब 10 साल पहले, वो अचानक सबकी नजरों से गायब हो गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एक टेक की दुनिया का बादशाह और एक लिटरेचर की दुनिया की रानी, इन दोनों के रास्ते आखिर कैसे मिले? ये इतना बड़ा धोखा, इसकी शुरुआत हुई कैसे? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा 10 साल पहले। चलिए समय में पीछे चलते हैं 10 साल पहले, बनारस के घाटों पर। यहीं पर इस पूरी कहानी की इस अनोखी पार्टनरशिप की नींव रखी गई थी। बनारस, एक शहर जो सच और सपनों के बीच कहीं बसता है। ये शहर सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये इस कहानी का एक अहम किरदार है। एक ऐसी जगह जहां कुछ भी हो सकता है। और यहीं बनारस के एक भीड़ भरे कैफे में दो अजनबियों की मुलाकात होती है। कैफे में जगह नहीं थी तो उन्हें एक ही टेबल शेयर करनी पड़ती है। एक तरफ एक स्ट्रगलिंग राइटर, दूसरी तरफ एक कामयाब पर अंदर से बेहद थका हुआ सीईओ। और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में बिल्कुल अलग मोड़ पर थे। 27 साल की चित्रा, जो एक कामयाब राइटर बनना चाहती थी लेकिन बन नहीं पा रही थी, और 25 साल का सुदीप, जो दुनिया के नज़रों में तो जीनियस था पर अपनी ही कामयाबी के बोझ तले दबा हुआ था। वो इस सबसे दूर भागना चाहता था। एक को शोहरत चाहिए थी, दूसरे को गुमनामी। शायद इसी वजह से वो एक दूसरे से जुड़ गए। और वो एक छोटी सी मुलाकात एक ऐसे रिश्ते में बदल गई जिसका कोई नाम नहीं था। एक ऐसा समझौता जो 10 साल तक एक राज बना रहा। इसे हम कह सकते हैं द अक्टूबर पैक्ट। ये कोई आम दोस्ती या रिश्ता नहीं था, उनके बीच एक अनकहा समझौता था। न कोई फोन कॉल, न कोई मैसेज, कुछ भी नहीं, बस एक वादा। चित्रा ने सुदीप की किताब में एक तारीख लिखी, 10 अक्टूबर, ठीक 1 साल बाद। और बस ये तय हो गया कि वो हर साल सिर्फ एक बार मिलेंगे, उसी तारीख को, 10 अक्टूबर को। तो अब हम जानते हैं कि इस कहानी की जड़ें कहाँ हैं, ये सब शुरू कैसे हुआ। तो चलिए वापस आज के दिन में लौटते हैं,
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। तो अब तक हमें क्या क्या पता चला है? पहला, चित्रा पाठक ही सुरभि पराशर का चेहरा है। दूसरा, असली जीनियस, असली लेखक सुदीप यादव हैं। तीसरा, इन दोनों का रिश्ता 10 साल पहले बनारस में शुरू हुआ। और चौथा, वो हर 10 अक्टूबर को मिलने के एक सीक्रेट पैक्ट से बंधे हैं। और चित्रा अब सीरीज की आखिरी किताब खत्म कर रही हैं। लेकिन इस पूरी पजल का एक सबसे जरूरी टुकड़ा अभी भी गायब है। चित्रा ने आज दुनिया के सामने ये 10 साल पुराना राज खोल दिया है। वो सुदीप की कहानी को पूरा कर रही हैं, पर इस पूरी कहानी का जो हीरो है, सुदीप यादव, वो कहाँ है? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो अक्टूबर जंक्शन हमारे सामने छोड़ जाता है। आखिर सुदीप यादव हैं कहाँ?